जिला मुख्यालय के अंजनिया चौकी अंतर्गत NH-30 में आए दिन हो रहे सड़क हादसों से परेशान ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है और एक्सीडेंटल जोन पर ही एक दिवसीय सांकेतिक धरने पर बैठे ग्रामीणों की मांग है कि यहां अहमदपुर मांद चौराहे पर ओवरब्रिज की मांग की गई कई सालों से की जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन की उदासीनता और सुस्त रवैये के चलते अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया गया और न ही जिले में बैठे जनप्रतिनिधि NH-30 एक्सीडेंटल जोन अंजनिया की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जो लगातार दुर्घटना का कारण बना हुआ है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द ही यहां कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए जिससे दुर्घटना को रोका जा सके। आज एक दिवसीय धरने पर बैठे ग्रामीणों ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं शासन प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए दोपहर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और शाम को सुंदरकांड और यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। वहीं धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार और जिला प्रशासन एक हफ्ते में हमारी मांगों या संज्ञान में नहीं लेता तो हम क्षेत्रवासी अनिश्चितकालीन पर बैठने के लिए मजबूर होंगे, जिसमें समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर से रायपुर नेशनल हाईवे NH-30 में, जो कि मंडला जिला के अंजनिया चौकी अंतर्गत आता है और यहाँ पे ग्रामीण लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक एक्सीडेंटल पॉइंट बना हुआ है। आइए यहाँ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ग्रामीण लोग, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और किन किन मांगों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ ये भाई साहब बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और क्या है इनकी मुख्य मांगे। अंजनिया मांद अहमदपुर चौराहा जो एक्सीडेंट पॉइंट है, एक्सीडेंट जोन हमारा, उस पे पीछे से जो NH-30 से गाड़ियां आती हैं, हाईवे का निर्माण जो है वो डिजाइन सही तरीके से नहीं किया गया है। तकनीकी रूप से व्यवस्थित हाईवे का निर्माण नहीं किया गया। फ्लाईओवर की यहाँ डिमांड थी, फ्लाईओवर यहाँ नहीं बनाया गया। उस वजह से यहाँ आए दिन घटनाएं होती हैं और असमय लोग जो है काल की गाल में समा रहे हैं। इसको लेकर के हम लोगों ने बहुत लंबे समय से इसको लेके लड़ाई, हमारे गांव के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग लड़ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में पिछले 7 दिसंबर को एक ऐसी घटना हुई रात को 1 बजे के आसपास। उसमें हमारे बीच से शीतल गुप्ता, आगे आप जाएंगे तो महेशमती ढाबा करके उनका प्रतिष्ठान भी है, शीतल गुप्ता भाई स्वर्गवासी हो गए। उनके साथ 2 और लोगों की मौत असमय हो गई। 7 तारीख को ही मौके पे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और NHAI के कुछ अधिकारी आए हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते का समय दीजिए, हम वाहनों की जो रफ्तार है, घाट उतर के जो इस तरफ आने वाले वाहन है, उनकी रफ्तार पर लगाम लगाने का कोई ना कोई वैकल्पिक प्रयास हम लोग करेंगे। क्योंकि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ये 4 लाइन सैंक्शन हो गई है और ऐसी भी जानकारियां अब लग रही हैं कि ये तो प्रारंभ से ही 4 लाइन बनना था, मगर बाद में पता नहीं क्या हुआ, किसकी मति भ्रष्ट हो गई, 2 लाइन रोड बनी और वो भी फ्लाईओवर यहाँ का नहीं बनाया गया। जबकि ये जो चौराहा है वहां से 40 गांवों का आवागमन होता है, 40 गांव के लोगों का, लगभग 40-45 गांव के लोगों का आवागमन, और बेतरतीब बेलगाम भागते वाहन जो है वो हमारे ग्रामीणों को ऐसा रोंद रहे हैं कि उनकी जो है अंतिम क्रिया भी करने में कई बार ऐसा हुआ कि बड़ी तकलीफ, मतलब बताने में भी विभत्स लग रहा है कि आपको क्या बताएं। पीसते हुए वाहन निकल जाते। प्रशासन शासन कोई सुनने वाला नहीं है। जन सुनवाई भी गए थे हम लोग, NHAI के आश्वासन के आज 10 दिन हो गए हैं, कुछ नहीं। खाना पूर्ति करने के लिए वहाँ रेडियम पेंट की पुताई ऐसी चल रही है सर, अभी बताया गया है। मैं तो वहाँ उस तरफ गया भी नहीं हूँ। हम लोग तो उस तरफ जाना भी उचित नहीं समझते, कुछ काम भी है तो हम पोस्टपोन करते हैं उसको। इसमें आप किस टाइप का सुझाव चाहते हैं? कुछ अगर आप अभी, हम नहीं कहते कि आप यहाँ पे फ्लाईओवर ही बना दो या 4 लेन ही बना दो, मगर हम लोगों की जान की कोई कीमत यदि प्रशासन, NHAI और केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जो भी करता धरता इस देश के, इस प्रदेश के, इस जिले के, उनको अगर हमारी जान की कोई कीमत हो तो यहाँ कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था बनाए जिससे घाट उतरने वाले वाहनों की रफ्तार जो है कम हो सके। हाई मास्क लाइट लगाने के लिए भी उस दिन आश्वासन दिया था, वो हाई मास्क लाइट हमको आज तक तो कहीं दिखाई नहीं दी। प्रकाश की उचित व्यवस्था हो जाए, संकेतक बोर्ड बड़े बड़े लगाए जाए जिससे नए आने जाने वाले जो ड्राइवर हैं उनको पता चले कि एक्सीडेंटल जोन है, यहाँ रफ्तार धीमी करके
और ये बड़ा देव थाना स्थल है यहाँ अंजनिया में, यहाँ से लेके ऊपर पेट्रोल पंप तक ये पूरा एक्सीडेंटल जोन है। यहाँ पे स्पीड वाहनों की कम हो जाए, घाट उतरने वाले जो वाहन है, तो दुर्घटनाओं में यहाँ पे प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। हमारे यहाँ जैसे मंडला जिला में दो दो जनप्रतिनिधि हैं, इनसे आप क्या मांग करना चाहेंगे? हम जन सुनवाई में भी गए थे, जनप्रतिनिधियों से कोई ये मुद्दा छुपा नहीं है, ये कोई आज का ज्वलंत मुद्दा नहीं है। ये तो एनएच बनने के समय से ही ये यहाँ पे ये समस्या बनी हुई है और ये जल मांग उस समय से ही है। तो किसी जनप्रतिनिधि से, क्षेत्रीय हो, स्थानीय विधायक जी से या हमारे जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे, कोई अनजान नहीं है इस मुद्दे से। मगर उसके बाद भी यहाँ किसी प्रकार का कोई मतलब सुधार या वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अभी इस जोन से लोगों के आवागमन का बचाव हो, इसको लेके हमने एक वैकल्पिक शॉर्टकट मार्ग का जीर्णोद्धार अभी 2 दिन पहले ही हमारे युवा शक्ति संगठन के सब साथियों ने श्रमदान करके किया है। अभी स्कूली बच्चे, ऑटो वगैरह सवारी वाहन जो मोटरसाइकिल हैं, वो लगभग उस तरफ से आने लगे, तो कुछ तो यातायात की व्यवस्था यहाँ पे, दबाव जो है यातायात पे कम हुआ है। कब से आप ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अभी तक कोई जनप्रतिनिधि आया कि नहीं आया? हम यहाँ सुबह लगभग 10:20 20-25 मिनट 10:30 बजे से बैठ गए थे। 9 बजे से बैठने की सूचना प्रशासन को लिखित में दी हुई थी, मगर क्योंकि आज सुबह का मौसम भी ऐसा अचानक से हो गया कोहरे का, और ये सुसाइड जोन है, एक्सीडेंटल जोन है, हम लोग भी यहाँ पे जान हथेली रख के बैठे हैं। आप भी बैठे हैं तो जान हथेली पे रख के बैठे हैं, और हम सब यहाँ बैठे हैं तो हमारी सबकी जान हथेलियों पे है कि ना जाने कब कौन वाहन ऊपर से घाट उतर के आए और हम सबको लौटते हुए चला जाए, और कल हमारे जो शेष साथी हैं वो हमारे लिए धरने पे बैठना पड़ जाए उनको। और अगर हम लोगों की जान को कीमत पे रख के, जान की कीमत लगा के ऐसा विकास अगर शासन प्रशासन करा रहा है, तो ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। इससे तो अच्छा पुरानी रोड थी कि वाहन, रोड में गड्ढे थे तो वाहन रफ्तार नहीं पकड़ पाते थे, घटनाएं नहीं होती थी। जान की कीमत पे ऐसा विकास हम लोगों को नहीं चाहिए। ये हम लोगों को, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? एक क्रमिक आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने 9 तारीख से की थी, जिसमें जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल लगभग 70-80 युवा साथी महिलाओं के साथ हम लोग जिला मुख्यालय गए हुए थे, और 7 दिन का उन लोगों को भी हम लोगों ने निवेदन किया था कि 7 दिवस के अंदर कुछ प्रभावी वैकल्पिक विकल्प आप लोगों को जो उचित आपको समझ में आए। एनएचआई के जो तकनीकी है, 90 डिग्री का कोण बनाने वाले अधिकारी भी इस मध्य प्रदेश में आपको मिल जाएंगे। 90 डिग्री का फ्लाईओवर 90 डिग्री पे काट देते हैं, भोपाल में ऐसा कुछ हुआ है। तो ऐसे उच्च प्रशिक्षित तकनीक वाले भी अधिकारी हैं मौजूद शासन प्रशासन में, तो वही वैकल्पिक व्यवस्था बना दें। हमारी सहयोग ना, हमारा जहाँ सहयोग आपको लगे, हमारी सलाह मत मानो आप, मगर हमारी जान को बचाने के लिए या इस हाईवे में हम लोग चले तो सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए, ऐसा कुछ प्रयास एनएचएआई करे। और जबकि इतने संवेदनशील केंद्रीय सड़क मंत्री जो है नितिन गडकरी जी, वो बहुत संवेदनशील मंत्रियों में उनकी गिनती होती है। यहाँ फ्लाईओवर की घोषणा भी किए थे वो, इसी एनएच को लेके उन्होंने माफी भी मांगी थी जिले की जनता से, सब लोगों को ज्ञात है। मगर आज तक बात वही है, ढाक के 3 पात। यहाँ पे वैसे ही है, जो उस समय स्थिति थी वही स्थितियां आज भी हैं। तो क्रमिक आंदोलन जो हमारा है, आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, सांकेतिक, शांतिपूर्ण। शाम को हम लोग शासन प्रशासन और जो भी ऐसी अथॉरिटी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उनको सद्बुद्धि मिले उसको लेकर के, और यहाँ जो असमय काल के गाल में समाये हुए लोग हैं उनकी आत्माओं को सदगति मिले। इन सब उद्देश्यों से, इन सब प्रयोजनों से यहाँ सुंदरकांड का पाठ भी शाम को होगा, शाम 6 बजे से। अभी हनुमान चालीसा का पाठ अभी 1 घंटे के बाद यहाँ किया जाएगा। इसको एक सद्बुद्धि यज्ञ के रूप में हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तो आगामी 7 दिन के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आंदोलन करने पे मजबूर होंगे। और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? बस। आपका परिचय? मेरा नाम पुनीत पटेल है, युवा शक्ति संगठन अंजनिया से। तो जैसे कि आपने देखा कि अंजनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत यहाँ पे कुछ ग्रामीण यहाँ पे बैठे हुए धरना प्रदर्शन में, इनकी मांगे यही है कि यहाँ पे फ्लाईओवर बना जाए। चाणक्य न्यूज के लिए संजय नंदा, नमस्कार।